नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मकर संक्रांति की। वैसे तो मकर संक्रांति की महिमा बहुत ज्यादा है, ज्योतिषीय मायनों से भी और आध्यात्मिक मायनों से भी। लेकिन आज आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति ही एकमात्र ऐसा मौका होता है एक साथ सूर्य और शनि दोनों की कृपा पा सकते हैं, जो कि आमतौर पर संभव नहीं होता। इस बार की मकर संक्रांति पर कैसे सूर्य और शनि दोनों को आप खुश करेंगे और कैसे, चूंकि नया साल भी शुरू हो चुका है, तो कैसे इस साल में सूर्य और शनि दोनों की कृपा पा सकेंगे, ये आपको बताएंगे। मकर संक्रांति की महिमा क्या है, पूजा विधान क्या है, क्या दान करेंगे, इन तमाम विषयों पर बेहद विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। भोजन करते समय अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रखिए, नॉर्थ साइड की तरफ रखिए। ऐसा करने से आप कम प्रयास में ज्यादा सफलता पा सकेंगे। जीवन का संघर्ष भी कम होता हुआ चला जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि संक्रांति क्या होती है और मकर संक्रांति क्या है। यह मामला क्या है? सूर्य जब किसी राशि विशेष में भ्रमण करता है, जब राशियों में प्रवेश करता है, तो उस स्थिति को संक्रांति कहा जाता है। अगर हम देखें तो सूर्य हर महीने में राशि बदल देता है, हर महीने में नई राशि में प्रवेश करता है। इसलिए कुल मिला के साल भर में 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन 2 संक्रांतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है मकर संक्रांति, जिसकी हम आज बात करेंगे, और एक होती है कर्क संक्रांति, जो तकरीबन जुलाई के महीने में आती है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब इसको मकर संक्रांति कहा जाता है, और मकर संक्रांति से ही अग्नि तत्व की शुरुआत भी होती है। अगर हम टेक्निकली देखें तो मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत हो जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप का, तप का, दान का फल अनंत गुना होता है। और मकर संक्रांति से ही देवताओं का समय शुरू होता है, यानी शुभ कार्यों के लिए बेहतरीन समय अगर आप देखना चाहते हैं तो वो समय भी मकर संक्रांति से दिखाई देता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी, यानी 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति की महिमा क्या है और इस दिन का पूजा विधान क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, वाहन खरीदने के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग बनते हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 88%। अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति का ज्योतिष से क्या संबंध है। देखिए, सूर्य और शनि दोनों का संबंध इस पर्व से होता है। मकर राशि शनि की राशि है और सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पुराण कहते हैं कि इस त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण मौका होता है। अमूमन इस समय ही शुक्र का उदय होता है, इस समय ही शुक्र बलवान भी हो जाता है, इसीलिए इसी समय से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब है तो इस पर्व पर, मकर संक्रांति पर विशेष तरह की पूजा करके आप सूर्य शनि के संबंध को ठीक कर सकते हैं, यानी पिता पुत्र के संबंधों को अच्छा बना सकते हैं।
जहां पर परिवार में रोग हो, कलह हो, अशांति हो, वहां पर रसोई घर में ग्रहों की पूजा की जाती है। नए अनाज से, खासतौर से नए चावल से, उससे भी लाभ जरूर होता है। तो मकर संक्रांति का मौका एक ऐसा मौका होता है जब आप सूर्य और शनि दोनों की कृपा पा सकते हैं, और जिनकी कुंडलियों में सूर्य शनि का संबंध होता है, यानी जिनके जीवन में पिता के साथ तालमेल अच्छा नहीं होता या पुत्र के साथ तालमेल अच्छा नहीं होता, उनके लिए ये पर्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होगी, नई संपत्ति का लाभ होगा, धन की प्राप्ति भी आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव न हो, इसका ध्यान रखें। संतान पक्ष से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन की संभावना है, लेकिन आकस्मिक धन हानि से आपको बचाव करना है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 51%। सामान्य रूप से मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें डॉक्टर निधि ने लिखा है। जन्म की तारीख है 17 मार्च 1988, जन्म का समय है सवेरे 9:12, जन्म का स्थान है जम्मू। इन्होंने MBBS 2014 में पास किया था, तब से ये पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही हैं, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पा रही है। ये पूछ रही हैं कि क्या कभी पीजी में इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और पीजी में इनको कौन सी ब्रांच मिलने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। डॉक्टर निधि, पहले तो बता दूं, आपने बहुत परेशानी में मेल लिखा है, लेकिन परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन जरूर होगा, इसलिए आप चिंतित बिल्कुल ना हो। मेष लग्न है आपका, राशि आपकी कुंभ है, और आपकी दशाएं बिल्कुल बेहतर होने ही वाली हैं। तो 2017 में आपका पीजी में सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या 2018 की शुरुआत तक निश्चित रूप से आपसे पीजी में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। या तो 17 के मध्य तक होगा या तो 18 की शुरुआत में होगा, लेकिन मोटे तौर से 2018 के जून के पहले आपका मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो जाएगा। चूंकि कुंडली में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, आपकी संभवतः एक सर्जरी हो भी चुकी होगी और मंगल शनि का संबंध दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपके सिजेरियन फील्ड में, सर्जरी के फील्ड में जाने की संभावना ज्यादा है। आप जनरल सर्जन बनेंगी ऐसा लगता है। मुश्किल कहां आ रही है? मेष लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह डॉक्टर साहब सूर्य होता है। सूर्य 12वें खाने में बैठा है, काफी कमजोर है। तो 2 उपाय करें। एक माणिक के नाम का रत्न, वजन में तकरीबन 6-7 रत्ती का, तांबे या सोने की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में रविवार की प्रातः आप धारण कर लें। दूसरा काम आप ये करें, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा दें तो बहुत अच्छा है, जल चढ़ाएं और उसके बाद ओम नमः शिवाय नहीं बल्कि नमः शिवाय का जप 108 बार रोज सुबह करें। आपको लाभ जरूर होगा और बिल्कुल चिंता मत करिए, इस कुंडली में पीजी में सिलेक्शन लगभग निश्चित है। अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए। देखिए, जो पहली हो रहा है यानी सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसमें स्नान करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दोपहर के 12 बजे के पहले स्नान कर लें, सूर्य को अर्घ्य दे दें। श्रीमद् भागवत के 1 अध्याय का पाठ करें या गीता के 1 अध्याय का पाठ करें, और गीता का 11वां अध्याय अद्भुत है, उसका पाठ करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। नए अनाज का, खासतौर से नए चावल का, कंबल का या मोटे वस्त्रों का और देसी घी का दान जरूर कर देंगे। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाइए,
भोजन पहले भगवान को समर्पित करिए और इसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। ये काम हर व्यक्ति को करना है मकर संक्रांति के दिन, खिचड़ी के दिन। और जो खिचड़ी बनाएंगे उसमें चावल नया होगा, दाल काली उड़द की दाल होगी, सूर्य भी होगा, शनि भी होगा, और वो खिचड़ी आप भगवान को अर्पित करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मकर संक्रांति पर सूर्य की कृपा पाने के उपाय क्या हैं, इस पर बात होगी, क्योंकि ये साल सूर्य का साल है। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, कला और फिल्म के क्षेत्र के लोगों के लिए फायदे का वक्त चल रहा है। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी, संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी, लिखा पढ़ी में बहुत सावधानी रखें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। अगर आपको लग रहा है जरूरी तो मैं बता दूं, महत्वपूर्ण निर्णय इस समय टाल दें और मान सम्मान पर ध्यान देवें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 67%। अब ये जानते हैं कि सूर्य से लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य भगवान को मकर संक्रांति के दिन अर्घ दीजिए। सूर्य के बीज मंत्र का जप करिएगा 108 बार। बीज मंत्र होगा ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। लाल वस्त्र का, तांबे के बर्तन का और गेहूं का दान करिएगा। लेकिन याद रखिए, खिचड़ी दिन में ही खाइएगा। संध्या काल को अनाज का सेवन ना करें तो बेहतर होगा। फल खा लें, जल पी लें, दूध पी लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि की कृपा कैसे मिलेगी, इस पर भी बात होगी। लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई मुकदमा विवाद है तो उसमें मुश्किल हो सकती है। हालांकि स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा आपको, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सेहत में सुधार भी होगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 97%। अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति पर शनि से लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, तिल और अक्षत डालकर सूर्य भगवान को जल दीजिए। जल में काले तिल के कुछ दाने जरूर डाल लीजिएगा। इसके बाद शनिदेव के मंत्र का जप करेंगे। शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे। घी, काला कंबल और लोहे की बनी चीज जैसे तवा है, कढ़ाई है, चिमटा है, इसका दान करेंगे। दिन में अन्न का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप शनि को प्रबल करने के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आप शाम को अनाज खाएंगे, और अगर आप सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं तो आप दिन में अनाज खाएंगे। तो आज हमने बात की मकर संक्रांति की और ये जाना कि मकर संक्रांति पर सूर्य शनि का वरदान कैसे मिलेगा और कैसे मकर संक्रांति पर उपाय करके हम जीवन में खुशियां ला सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप चाहते हैं कि आपको खुशियां मिले? बहुत सरल तरीका आपको बताते हैं। मकर संक्रांति पर दुनिया भर में पतंगें उड़ाई जाती हैं। आप भी पतंग उड़ाइए। अपने मनपसंद रंग की एक पतंग ले आइए। इस पर ईश्वर के लिए अपनी इच्छा लिखिए। आपको इच्छा लिखनी है, लेकिन वो इच्छा ईश्वर ही पूरी करेंगे। अपनी इच्छा लिख दीजिए कि मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं मेरा विवाह हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। कलम से उस पतंग पे लिख दीजिए। अपना नाम बिल्कुल मत लिखिएगा। पतंग को उड़ा के डोरी तोड़ दीजिए या पतंग को छोड़ दीजिए। पतंग हवा में उड़ते हुए जाने कहां चली जाएगी।
और यकीन मानिए, ऐसा करने से आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होने की संभावना भी बन जाएगी। इसको वायु का दान करना कहते हैं और वायु का दान करने से इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।